आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है और ये CBDT के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? CBDT के द्वारा मनाया जाता है और ये 2010 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से? 2010 से लगातार मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को 2010 से प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है और CBDT द्वारा मनाया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? UAE में। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन UAE में किया जाएगा। इसका आयोजन पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका में वित्तीय आपात के चलते ये आयोजन UAE में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यह एशिया कप UAE में होगा। तो हम बात करते हैं एशिया कप की, वो UAE की राजधानी अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट का नया प्रबंधक निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है? विनायक पाई के लिए टाटा प्रोजेक्ट का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। यहाँ पर एक महिला है, प्रथम महिला, मतलब महिला है ओलेना जेलेस्का। कौन है? ओलेना जेलेस्का। इन्होंने ये अवार्ड जीता है और इन्होंने अपने देशवासियों के लिए समर्पित किया है। ये आपको याद रखना है कि डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 ये यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। अब ये यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है तो हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहाँ की मुद्रा है रेनिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड का नया CEO किससे नियुक्त किया गया? तो किससे नियुक्त किया गया? नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ओमान करेगा। कौन करेगा? ओमान करेगा एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी। अभी ओमान करेगा तो हम बात करते हैं ओमान की। ओमान की राजधानी मास्कट, यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल और यहाँ के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक अल सईद। कौन है? हैतम बिन तारिक अल सईद, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लिंक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लिंक का आयोजन पहली बार ये नई दिल्ली में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो उसने किया? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह एक कैबिनेट मंत्री हैं, ये परमाणु और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं। कौन है? परमाणु और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। इन्होंने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यस बैंक का नया अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो RS गांधी के लिए यस बैंक का नया अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान के बीच। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। अभी जापान के साथ हुआ तो हम बात करते हैं जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
दूसरे वन्यजीव प्रसारण को मंजूरी दी है? वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है तो किसने दिया? असम सरकार ने। असम सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। ये कहाँ पर बनेगा? ये बराक घाटी में बनेगा। जो असम में दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बराक घाटी में बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? तो क्वेश्चन क्या है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्बू फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ से शुरू हुआ है? कब शुरू हुआ है? तो कब शुरू हुआ है ये? 3 सितंबर को। जम्बू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? ये 3 सितंबर से शुरू होगा, यानी कि आने वाले दूसरे महीने अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर में आयोजित होगा 3 सितंबर को। और ये दूसरा जम्बू फिल्म महोत्सव है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की? तो किसने की है? झारखंड ने। झारखंड ने पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। अभी झारखंड ने किया तो बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी चेन्नई, वो रांची, सॉरी भाई, झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ की मंत्रा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो अमेरिका में। अमेरिका में लगभग 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मिला है। कहाँ पर मिला है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मिला है, ये आपको याद रखना है। अभी अमेरिका में मिला है तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा है डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।